इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पाठ 21 तीन मूर्तियाँ। यह है एनसीईआरटी की सुगम भारती बुक क्लास 4 के बच्चों के लिए। वैसे तो आपने अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं और पढ़ी भी होंगी। यहाँ पर भी एक कहानी है इस पाठ 21 तीन मूर्तियाँ में, जिसमें बीरबल की चतुराई के बारे में ही बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। पाठ 21 तीन मूर्तियाँ। लखनपुर गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था हरिया। वह बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। एक बार उसने एक जैसी तीन मूर्तियाँ बनाई। हरिया तीनों मूर्तियाँ लेकर अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह से कहा, ये तीनों मूर्तियाँ बिल्कुल एक जैसी ही दिखाई देती हैं, परंतु हैं नहीं। इनमें अंतर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। क्या आपके दरबार में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो इनमें अंतर बता सके? अकबर बादशाह ने कहा कि भला ये क्या कठिन काम है? अकबर बादशाह ने कहा, ये भला क्या कठिन काम है, अभी पता चल जाएगा। उन्होंने अपने दरबारियों से अंतर पता लगाने को कहा। सभी दरबारी बारी बारी से मूर्तियों को देखने लगे, लेकिन कोई उनमें अंतर नहीं बता पाया। अब बीरबल की बारी थी। सबकी दृष्टि बीरबल पर टिकी थी। मतलब सभी की नज़र, सभी की उम्मीद अब किस पर थी? बीरबल पे थी, क्योंकि कोई भी उन तीनों मूर्तियों में अंतर नहीं बता पाया था। उसने सेवक से लंबा, पतला तथा बारीक तार मंगवाया। उसने पहली मूर्ति के कान में वह तार डाला। तार मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया। उसने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला। तार मूर्ति के दूसरे कान से बाहर आ गया। फिर उसने तीसरी मूर्ति के कान में भी तार डाला। वह तार मूर्ति के पेट में चला गया। मतलब समझ आया आपको? तीनों मूर्तियां कैसी थी? एकदम एक जैसी, आकार में और दिखने में बिल्कुल उनका शेप, साइज बिल्कुल एक जैसी थी। तो बीरबल ने अपनी क्या चतुराई लगाई? आप जानते हैं कि बीरबल कौन थे? अकबर, जो राजा अकबर हैं, उनके बहुत ही विशेष मंत्री थे और वो अपनी बुद्धिमानी, चतुराई के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पहली मूर्ति के कान में तार डाला और वो उसके मुंह से बाहर आ गया, और दूसरी मूर्ति में जैसे ही तार डाला तो वो उसके दूसरे कान से बाहर आ गया, और तीसरी मूर्ति के कान में भी तार डाला तो वो ना मुंह से बाहर आया ना कान से बाहर आया, वो मूर्ति के पेट में चला गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। सभी लोग हैरानी से देख रहे थे कि बीरबल अंतर कैसे पता करेंगे। बीरबल ने कहा, तीनों मूर्तियां एक सी नहीं हैं। बादशाह ने पूछा, बीरबल, दिखने में तो तीनों एक सी हैं, इनमें क्या अंतर है? वह तो तुम्हें बताना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, मान लीजिए ये तीनों मूर्तियां आदमी हैं। पहली मूर्ति वह आदमी है जो किसी की भेद भरी बातें सुनकर मुंह से जरूर बताता है। भेद भरी का मतलब होता है सीक्रेट बातें। जो कोई ऐसी बात है, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को बात बताते हैं, सीक्रेट अपने तक रखना, किसी और को मत बताना, लेकिन वो आपसे सुनकर तुरंत जाकर दूसरों को बता दे, तो बस उसी तरह का आदमी है ये मूर्ति। दूसरी मूर्ति ऐसा आदमी है जो एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, अर्थात किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता। मतलब क्या होता है कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। ये एक कहावत भी है ना, मतलब बात पर ध्यान ही नहीं देना, सुना और ध्यान से निकाल दिया, मतलब अपने दिमाग में नहीं रखा जी। तीसरी मूर्ति के कान में तार डालने से वह उसके पेट में चला जाता है। यह ऐसा आदमी है जो किसी बात को अपने तक ही रखता है, किसी से भी नहीं कहता। मतलब तीसरी मूर्ति किस तरह के आदमी का रूप है? मतलब जो बात आपने यदि किसी को बताई, लेकिन वो आपका सीक्रेट आप तक रखे और किसी और को ना बताए, तो तीसरी मूर्ति एक ऐसा आदमी है जो अपनी बात अपने तक रखता है। तार का पेट में चले जाने से मतलब यही है कि जैसे कि बात को अपने तक रखना। बीरबल का यह तर्क सुनकर बादशाह, हरिया और सभी दरबारी खुश हो गए। उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे और बादशाह अकबर और बीरबल ने हरिया की बहुत प्रशंसा की और उसे बहुत सा पुरस्कार दिया। तो इस तरह से यह हमारी कहानी हो गई है। शब्दार्थ शुरू करते हैं। मूर्तिकार मतलब मूर्ति बनाने वाला। मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। तर्क का अर्थ होता है राय।
या विचार। और भेद भरी का मतलब होता है गुप्त बातों वाली, मतलब कोई सीक्रेट बातें हो वो भेद भरी। इसके बाद शुरू करेंगे हम अनुभव विस्तार 1 का क। पढ़िए, समझिए और लिखिए। एक उदाहरण दिया गया है, इसको पढ़कर समझकर हमें आगे लिखना है। सुंदर, जैसे सुंदर को यहाँ पर वर्णों को अलग करके लिखा गया है। सु धन ना हलंत धन द धन रा। हमें समझ में आ रहा है कि व्यंजन यदि आधा लगा हुआ है, जो कि ना एक खड़ी पाई वाला व्यंजन है, जब हम इसको वर्णों को अलग करते समय लिखेंगे अलग से तो उसमें नीचे हलंत लग जाएगा, जो कि यह बताता है कि यह अक्षर इस शब्द में आधा उपयोग होगा। जैसे कि यहाँ सुंदर में ना आधा है, उसी तरह परंतु में ना, अंतर में ना और उन्होंने में ना। इसी तरह से हमने इसे लिख दिया। परंतु के लिए प धन रा धन ना हलंत धन ता में छोटियों की मात्रा तू। अंतर के लिए अ धन आधा न धन त धन र। उन्होंने के लिए उ धन आधा न धन हो में अम की बिंदी और ने, उन्होंने। उसी तरह से यहाँ पर हमें फिर से पढ़ना और समझना है, फिर हमें अगले के लिए लिखना है। बुद्धिमान लिखा हुआ है किस तरह से, वर्णों को अलग कर किए हुआ है, मिला है, हमें एक साथ करना है, मतलब वर्णों को मिलाना है। जैसे बुद्धिमान को मिलाएं वैसे ये बन गया विद्वान। ख, जोड़ी बनाइए। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 कॉलम है। पहले कॉलम में कुछ परिस्थिति लिखी गई है और दूसरे कॉलम में ये लिखा गया है कि उसका मतलब क्या है, उसका भावार्थ क्या है। जैसे यहाँ है, तार मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया। मूर्ति के मुंह से बाहर आने का मतलब था ऐसा व्यक्ति जो किसी की भेद भरी बातें सुनकर मुंह से ज़रूर बताता है। नंबर 2, तार मूर्ति के दूसरे कान से बाहर आ गया, मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक कान से बातें सुनकर दूसरे से निकाल देता है। तीसरा है, तार मूर्ति के पेट में चला गया, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी की बातों को अपने तक ही रखता है और किसी से नहीं कहता। ग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गांव में एक मूर्तिकार रहता था। कौन सा गांव था? लखनपुर गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार का नाम हरिया था। अकबर के दरबार में बीरबल नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति था। अकबर बादशाह और बीरबल ने हरिया की बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा किसकी की? मूर्तिकार की थी। अब बारी आई बताइए, मतलब ये मौखिक प्रश्नोत्तर है, इन्हें आपको लिखना नहीं है, सिर्फ बताना है। मूर्तिकार अकबर के दरबार में क्या लेकर पहुंचा? क्या लेकर पहुंचा था? 3 सुंदर मूर्तियां। तीनों मूर्तियों में अंतर किसने बताया? जब कोई दरबारी नहीं बता सके थे तो बीरबल ने बताया। बीरबल ने किस वस्तु के माध्यम से मूर्तियों में अंतर बताया? तो आप जानते हैं कि बीरबल ने एक लंबा पतला बारीक तार मंगवाया था, तो तार से अंतर बताया, तार की सहायता से बताया कि ये क्या प्रदर्शित करते हैं। अब है नंबर 3, लिखिए। यह लिखित प्रश्नोत्तर जो आपको कॉपी में लिखना है, नोटबुक में लिखना है। प्रश्न क, हरिया ने बादशाह से क्या कहा? उत्तर, हरिया ने बादशाह से कहा, ये तीनों मूर्तियाँ बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं, परंतु है नहीं, इनमें अंतर ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्या आपके दरबार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इनमें अंतर बता सके? ये किसने कहा था? हरिया ने कहा था। बादशाह मतलब किससे? अकबर से। प्रश्न ख, बीरबल ने तीनों मूर्तियों में अंतर कैसे पता किया? तो आप जानते हैं कि बीरबल ने एक लंबा पतला बारीक तार मंगवाया और पहली मूर्ति के कान से डाला, तार मूर्ति के मुंह से बाहर आया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में भी तार डाला तो वह मूर्ति के दूसरे कान से बाहर आ गया। उसके बाद तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला, वह तार मूर्ति के पेट में चला गया। बीरबल ने बताया कि पहली मूर्ति उस आदमी की तरह है जो बात को सुनकर मुंह से बताता है, यानी किसी बात को अपने तक नहीं रखता। दूसरी मूर्ति ऐसा आदमी है जो बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है, अर्थात किसी बात को ध्यान से नहीं सुनता। और तीसरी मूर्ति ऐसा आदमी है जो बात सुनकर अपने तक रखता है, किसी से भी नहीं कहता। प्रश्न ग, तीसरी मूर्ति की क्या विशेषता थी? तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि तीसरी मूर्ति की यह विशेषता थी कि वह एक ऐसे आदमी की तरह है जो बात सुनकर अपने तक रखता है, मतलब किसी से भी नहीं कहता, मतलब राज की बात को, गुप्त बातों को, भेद को वो अपने तक रखता है और विश्वास पात्र होता है ऐसा व्यक्ति किसी के लिए। अब है भाषा की बात। भाषा की बात में नंबर 4, शुद्ध उच्चारण कीजिए। इनको पढ़कर देखिए, ये कैसे पढ़ेंगे? इसे मूर्तिकार पहुँचा, पहुँचा नहीं पढ़ेंगे, पहुँचा, बिल्कुल, आधा ला का उपयोग करते हुए बिल्कुल।
मुश्किल, ढूंढना। अब है श्रुतलेख, ये डिक्टेशन है। आपको किसी को कहना है कि वो आपको बोले ही ये सारे शब्द और आप मन से लिख कर देखें और फिर चेक करें कि आपने सही लिखा है कि नहीं। दरबानियों, बुद्धिमान, समझ, ध्यान, अंतर, मूर्ति। नंबर 6, सही शब्द चुनकर समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द समान अर्थ, जो शब्द समान अर्थ को व्यक्त करते हैं, मतलब दो या दो से अधिक शब्द जिनका अर्थ एक ही हो, वो हुए समानार्थी। जैसे राज, राज का क्या होगा इसमें से? रहस्य। निगाह, दृष्टि, ये द है, ये किस तरीके से लिखा हुआ है? द, और इस तरह से। कई बार कंप्यूटर इस टाइपिंग को नहीं लेकर ऐसा लिख देता है, इसका मतलब इस तरह से द्र होता है, जैसे द लिखा और ये द्र, आधा श और ये टी, दृष्टि। उजाला, प्रकाश, दुनिया, संसार, मेहनत, परिश्रम, सदन मतलब घर। इन दोनों के अर्थ एक जैसे हैं। नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। अब ये वाक्यांश क्या है? वाक्य का अंश, मतलब वाक्य का एक हिस्सा। वाक्य एक पूर्ण वाक्य होता है, उसका यदि कुछ हिस्सा है तो उसे वाक्यांश कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखते हैं या वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखते हैं, मतलब इसे क्या कहते हैं वह बताना है। जैसे मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार कहलाता है, वैसे प्रशंसा करने वाला कहलाता है प्रशंसक। यदि कोई आपकी तारीफ करता है तो वो आपका प्रशंसक हुआ। दरबार में भाग लेने वाला दरबारी, मन को अच्छा लगने वाला मनभावन, अच्छी बुद्धि वाला बुद्धिमान, विश्वास करने योग्य विश्वास पात्र। नंबर 8, जोड़ी बनाइए। सुंदर को हम किससे जोड़ सकते हैं? आप सारे पढ़ेंगे, दोनों कॉलम्स को, दोनों स्तंभों को आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आराम से। सुंदर मूर्ति, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सुंदर मूर्ति, पतला तार, मीठी बोली, चतुर बीरबल, साफ आंगन, छोटी गुड़िया, अच्छा कलाकार। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं? एक वाक्यांश बना सकते हैं, मतलब दोनों शब्दों को लिखे। जैसे यहाँ मूर्ति लिखा है तो आप इसके आगे लिख सकते हैं सुंदर मूर्ति। ये हो गया पतला तार, मतलब आप उसके विशेषण शब्द को भी सामने लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं।